आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस त्योहार के मौसम में जब हर कोई समृद्धि का जश्न मना रहा है, तो चलिए शेयर बाजार की एक बहुत ही अनोखी परंपरा पर बात करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारे पास मोतीलाल ओसवाल के 10 खास स्टॉक पिक्स हैं जिनका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। तो ठीक है, इससे पहले कि हम सीधे शेयरों की दुनिया में कूदें, 1 मिनट रुकते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग का नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर यह असल में होता क्या है? जरा सोचिए, दिवाली वाले दिन मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलता है। सिर्फ 1 घंटा। ये ना एक सिंबॉलिक सेशन होता है जहां इन्वेस्टर्स इस विश्वास के साथ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आने वाला साल उनके लिए सौभाग्य और समृद्धि लेकर आएगा। मतलब ये परंपरा और व्यापार का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। और बस इसी शुभ भावना को ध्यान में रखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने इस दिवाली के लिए अपने टॉप 10 स्टॉक पिक्स जारी किए हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि उनकी लिस्ट में क्या खास है और कौन कौन से नाम शामिल हैं। अच्छा, तो मोतीलाल ओसवाल ने अपनी लिस्ट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हम शुरुआत करेंगे उन स्टॉक से जिनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल देखा जा रहा है। मतलब वो शेयर जो सच में किसी के पोर्टफोलियो को रोशन कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है एलटी फूड्स, हाँ वही दावत चावल वाले, और इसमें उम्मीद है 38% की जबरदस्त बढ़ोतरी की। उसके बाद है वीआईपी इंडस्ट्रीज, लगेज और बैग्स की दुनिया का जाना माना नाम, जिसमें 26% की बढ़त का अनुमान है। और फिर आती है फूड डिलीवरी जायंट स्विगी, 25% की पोटेंशियल ग्रोथ के साथ। ये नंबर्स तो वाकई काफी प्रभावशाली हैं। 1 मिनट, इस नंबर पर जरा रुकते हैं। +38%। एलटी फूड्स के लिए ये बहुत बहुत बड़ा फोरकास्ट है। ये साफ साफ दिखाता है कि एनालिस्ट्स इस स्टॉक को लेकर कितने उत्साहित हैं। ठीक है, तो ये तो थे हाई फ्लायर्स, लेकिन हर कोई इतना रिस्क नहीं लेना चाहता है ना। तो उन स्टॉक्स का क्या जो ज्यादा स्थिर भरोसेमंद ग्रोथ्स दे सकते हैं? चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। इस लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम हैं। देखिए, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इंश्योरेंस से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सेक्टर का एक की प्लेयर है, इंडियन होटल्स मतलब ताज ग्रुप हॉस्पिटैलिटी का तो ये दूसरा नाम ही है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ऑटो और फार्म सेक्टर का एक दिग्गज है। 18 से 24% की अपेक्षित बढ़त के साथ इन्हें काफी ठोस और विश्वसनीय दांव माना जा रहा है। और लिस्ट को राउंड ऑफ करते हुए हमारे पास हैं शराब निर्माता रेडिको खितान, लॉजिस्टिक्स की दुनिया से डिलीवरी, और बैंकिंग का बाहुबली भारतीय स्टेट बैंक। हाँ, इनकी अनुमानित बढ़त थोड़ी कम जरूर है, लेकिन फिर भी डबल डिजिट्स में है, जो इन जैसी स्थापित कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जब हम इसे इस तरह विजुअली देखते हैं एक चार्ट पर, तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। एलटी फूड्स और बाकी के हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बीच का गैप देखिए, ये काफी बड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि एनालिस्ट को सबसे बड़ा पोटेंशियल कहां नजर आ रहा है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं, और वो है रिस्क। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट गारंटी के साथ नहीं आता, और ये बात मोतीलाल ओसवाल भी साफ साफ कहते हैं। ये तो इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है ना? निवेश करने से पहले रिसर्च करें। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि कोई ब्रोकरेज फर्म कुछ कह रही है, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। अपनी खुद की रिसर्च करें, कंपनियों को समझें, और ये देखें कि क्या वो आपके फाइनेंशियल गोल से मैच करती हैं। और एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हम यहाँ सिर्फ जानकारी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसे समझने और समझाने में मदद कर रहे हैं ताकि बेहतर फैसले लिए जा सकें। हम किसी के फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं। तो आखिर में एक सवाल उठता है, इन अलग अलग स्टॉक्स से हटकर ये पूरी लिस्ट हमें क्या बताती हैं? जरा सोचिए, इसमें कंज्यूमर गुड्स हैं, इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ है। ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत क्रॉस सेक्शन है। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि विशेषज्ञ आने वाले साल को लेकर काफी आशावादी हैं? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। दिवाली की शुभकामनाएं, और हाँ, निवेश हमेशा सोच समझ कर करें।